कॉटन को कट करना सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है? और ये क्या है? कॉटन। तो अब सोच रहे होगे कि कॉटन को तो कैंची से कट होता है, वो तो कोई भी कर लेगा, है ना? इसमें सीखने की क्या बात है? बट जब कॉटन हमारा इस रोल में आता है, रोल छोटे और बड़े बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है? और कॉटन हमारी ब्यूटी एंड वेलनेस की हर सर्विस में कॉटन का यूज होता है। कॉटन को कट करने का मतलब, अभी आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे पकड़ पकड़ फाड़ रखी है भाई। घरों में तो ऐसे यूज करते हुए देखा है, एक बंडल रखा होता है, किसी को कॉटन की जरूरत है, तोड़ा, यूज कर लिया। बट ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर कॉटन को ऐसे यूज नहीं किया जाता। हर एक सर्विस में कॉटन की जरूरत होती है। जैसे फेशियल हो गया, ब्लीच हो गया, मैनिक्योर, पेडिक्योर और आपका मेकअप, ठीक है? और भी बहुत सारी सर्विस हैं ऐसी जहाँ पर हमें कॉटन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉटन के कट की। जैसे जैसे हमारी अलग अलग सर्विस है, तो हमारा कॉटन का साइज भी हमें उसी के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, ठीक है? जैसे मान लो आपका नेल क्यूटिकल क्लीन है, या नेल फाइलिंग है, या नेल की क्लीनिंग है। कब करते हैं नेल की क्लीनिंग? जब हम मैनिक्योर करते हैं और पेडिक्योर करते हैं, या नेल पेंट अप्लाई करते हैं, उस टाइम हमें कॉटन की जरूरत होती है। नेल पेंट को अप्लाई कर रिमूव करने के लिए तो तब जरूरत होती है, क्योंकि कॉटन के पीस के अंदर ही हम एसीटोन डालेंगे और नेल को क्लीन करेंगे, उसकी नेल पेंट को रिमूव करेंगे। यूज ना करके फेस के ऊपर प्रोडक्ट को रिमूव करते टाइम हमें कोई भी वाइपिंग की जरूरत होती है। आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, स्पॉन्ज ले सकते हैं। बट किसी क्लाइंट की अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है, तब हम कॉटन से ही फेस के ऊपर वाइपिंग का यूज करते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 2x3 का कॉटन यूज होता है। 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा, इस साइज का कॉटन जब हम वाइपिंग करते हैं, जब जरूरत होता है, चाहे आपका ब्लीच है, चाहे आपका फेशियल करते हैं। और जब हम फेशियल कर रहे हैं उसके बाद पैक लगाते हैं, फेस के ऊपर पैक लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, तो हम आई के ऊपर कवर करने के लिए भी एक कॉटन का यूज करते हैं, उसका अपना साइज होता है। नेल क्यूटिकल को क्लीन करते हुए 1x1 का 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा साइज का कॉटन का पीस यूज होता है। इससे क्या होता है, ये एक प्रोफेशनली वे है। जितने साइज की कॉटन जिस प्रैक्टिकल को जरूरत है उतनी ही कॉटन का यूज होगा, उसमें कॉटन जो हमारी वेस्ट नहीं होगी। और एक प्रोफेशनल तरीके से जब हम काम करेंगे तो कॉटन का साइज जो होगा और फाड़ी हुई कॉटन वो देखने में भी आपका अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? इस तरीके से रैपिंग में रोल आता है कॉटन का। इस तरीके से जब आता है ना हमारा रोल, उसका हेड देखेंगे, ये देखो स्टार्टिंग देखेंगे, हमने ऐसे खोल लिया। क्लाइंट के सामने हमने गट्ठे को खोल कर नहीं बैठना है, पहले से ही हमारे जब सैलून के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, फेशियल रूम, मैनिक्योर रूम, पेडिक्योर रूम और वैक्सिंग रूम और आपका मेकअप रूम, वहाँ पे अलग अलग साइज की जो भी उसके अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉटन को कट करके पहले से ही रख लेंगे। तो हम इस तरीके से पहले निकाल लेंगे, ठीक है? ये पीस अलग से निकल रहा है, तो अब हम इसी को काट कर देखते हैं। सबसे पहले अब ये रफ है ना, इसको हमने पहले इक्वल कर लेना है, साफ कर लेना है।
काट ले बेटे। उसके बाद ये रफ रफ पड़ी है, इसको क्लीन करेंगे। जितने साइज में कट पाए वो कट काटने के बाद जो भी हमारी एक्स्ट्रा बचती है, ठीक है, ये तो हमारी शेप में होगी। और अब काटने के बाद ये भी इस तरह की चीजें बच गई है ना, इसको क्या करना, हमने फेंक देना है? इसको भी हमने रोल बना लेने हैं। जैसे मान लो ये हो गया है, और मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो ये पीस है, अब इस पीस को क्या करेंगे, इसको पहले शेप में काटेंगे ताकि वो यूज हो पाए, ठीक है। और ये बच गई है ना हमारी, ये ऐसी कॉटन है, इनको हम बहुत सारी चीजों में हमारा ये भी यूज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, पास में लेके आओ बेटे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला कॉटन कट किया है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत कम और ज्यादा हो सकता है। इक्वल हो तो बढ़िया है, अगर थोड़ा सा ज्यादा और कम भी हो रहा है ना, जैसे ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये जब हम नेल को क्लीन करते हैं ना, तो उस टाइम में हमारी इस कॉटन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने टूल को साथ साथ पोंछना होता है जब क्यूटिकल क्लीन करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये भी नेल पे यूज होएगा। जब हम नेल पेंट रिमूव करेंगे तो हमारा इतना होना चाहिए, इतना ये कम रहेगा, इतना बड़ा तो कम से कम हमारा नेल को रिमूव करने में यूज होना चाहिए जब हम हमारे हाथ के नेल क्लीन कर रहे हैं, नेल पेंट को रिमूव कर रहे हैं। और अगर ये वाला साइज है, जब हम पैर का नेल पेंट रिमूव करेंगे तो हमने इस साइज का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकते हैं हम साइज को, बट मेनली हमारा इसी तरीके से साइज होता है। जैसे कि मान लो ये वाला कॉटन है, ये वाला कॉटन को पकड़ने का तरीका होता है, हम ऐसे फिंगर्स में लेंगे और फेस को वाइप कर देंगे। जब हम ब्लीच कर रहे हैं या फेशियल कर रहे हैं तो हम फेस के ऊपर से प्रोडक्ट को एक्टिविटीज के बाद रिमूव करते टाइम वाइपिंग के लिए हमने इस तरह की कॉटन का यूज होता है। अब ये साइज सबका सेम नहीं होता, किसी का हाथ ब्यूटी थेरेपी का बहुत छोटा, किसी का बहुत बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा बहुत साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये, जैसे मान लो ये वाला शेप है हमारा, ये वाला साइज है। जब हम पैक लगाते हैं ना फेस के ऊपर, जब हम फेस के ऊपर पैक लगाते हैं फेशियल के बाद, तो हम इसको रोज वाटर में डीप करके क्लाइंट की आईज के ऊपर लगा कर छोड़ देते हैं। अभी समझ में आया कि कॉटन कितने टाइप से यूज होता है, उसके कैसे साइज होते हैं, और कौन सी एक्टिविटीज में, कौन से प्रैक्टिकल में किस टाइप का, किस शेप का हमारा कॉटन रहता है। इससे हमारा कॉटन वेस्ट नहीं होता और एक प्रोफेशनली तरीका होता है। और ये बची हुई जो कॉटन है ये फेंकनी नहीं होती, सेम इनको भी ऐसे कट करके रखते हैं और अपने जब सर्विस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है।